हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The 10% law for energy transfer in food chain was given by option A Stanley, option B Tensley, option C Lindemann and option D Wiseman. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10% लॉ फॉर द एनर्जी ट्रांसफर किसने दिया था. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है 10% लॉ. 10% लॉ. अब 10% लॉ क्या कहता है कि दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ओनली 10% ऑफ टोटल एनर्जी, की जितनी भी एनर्जी उसका कितना, ओनली 10% इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, और इट इज स्टोर्ड एज बायोमास. बायोमास की फॉर्म में जो है 10% ऑफ एनर्जी स्टोर होती है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर, और इट इज द ओनली अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 10% ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल होता है फॉर द ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर. और वी कैन से ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल to next trophic level, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट इज 10% एंड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास. और बायोमास क्या होता है, इट इज द ड्राई वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, बायोमास. एंड दिस 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर was given by the Raymond Lindman in 1942. 1942 में 10% law was given by the Raymond Lindman. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10% लॉ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन किसने दिया था. सो ऑप्शन ए इज स्टैनले. सो स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि इन द वेरी इनिशियल ऑफ द लाइफ फॉर्मेशन, और जब भी लाइफ फॉर्म हुई थी अर्थ पे इन द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि जो स्टैनले था उसने 10% लॉ नहीं दिया था. ऑप्शन बी टेंसले, he was the ecologist who gave the term ecosystem. So this option is also wrong. Option C Lindemann. So yes, जो Raymond Lindemann थे इन्होंने 10% लॉ दिया था in 1942. So this option is right. Option D Wiseman. So Wiseman कौन थे? Wiseman, he was the ecologist who gave the theory of evolution, that is the germplasm, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो भी चेंजेस हैं जब तक वो जो है गैमीट्स में नहीं होते, जर्म सेल्स में नहीं होते, दे आर नॉट able to transfer from the one generation to the another generation. So this option is also wrong. So for this question, the most appropriate answer is option C Lindemann. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.